ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नए राज्यों की स्थापना। तो कंटिन्यू करते हैं इस फाइल में अपन, संस्थापन वाली फाइल में ही है। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नए राज्यों की स्थापना। तो दो नए राज्य ईस्ट इंडिया कंपनी ने बनाए अपनी सहूलियत के हिसाब से। 1817 में टोंक बनाया पिंडारी नेता अमीर खां पिंडारी को संतुष्ट करने के लिए। ठीक है ना, पिंडारी नेता अमीर खां पिंडारी, 1817 में टोंक। फिर 1838 में झालावाड़ को कोटा राज्य से अलग करते हुए झाला मदन सिंह को वहां का राजा बनाया। तो जैसे अपन ने देखा 1818 की संधि में झाला जालिम सिंह ने प्रोविजन एक प्रावधान करवा लिया था पूरक संधि के द्वारा, तो उसको निभाते हुए 1838 में झालावाड़ बना। तो ये दो राज्य थे जो अंग्रेजों ने अपनी सहूलियत के लिए बनाए, 1817 में और 1838 में, टोंक और झालावाड़ क्रम से। इस प्रकार राजपूताना में 19 रियासतें अस्तित्व में आई। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, अपन को पता होना चाहिए। ये 19 रियासतों का एकीकरण होएगा। तो 19 रियासतें अस्तित्व में आई, साथ ही 3 ठिकाने। ठीक है ना, ठिकाने का मतलब यूँ समझ लो कि छोटे जागीरदार थे वहाँ के, कंट्रोल जिनके कंट्रोल में ठिकाना था। तो 19 रियासतें और 3 ठिकाने। 3 ठिकाने कौन से? लावा, कुशलगढ़ और नीमराना। लावा टोंक, कुशलगढ़ अपने डूंगरपुर, कुशलगढ़ बांसवाड़ा, सॉरी है ना, कुशलगढ़ बांसवाड़ा और नीमराना अलवर में, लावा टोंक में। तो लावा टोंक, कुशलगढ़ बांसवाड़ा और नीमराना अलवर, ये 3 ठिकाने थे और 19 रियासतें थे जिनके शासकों को तोप की सलामी नहीं दी जाती थी। मतलब इन 3 ठिकानों को तोप की सलामी नहीं दी जाती थी इनके शासकों को, इसलिए इन्हें नॉन सल्यूट स्टेट कहा जाता था। मतलब जिनके सम्मान में सलामी दी जाती उनको सल्यूट स्टेट, सलामी देते थे तोपों से, जैसे 17 तोप की सलामी, 16 तोपों की, 13 तोपों की, ऐसे। और इन 3 ठिकानों को तोप की सलामी नहीं, इसलिए इनको बोलते थे नॉन सल्यूट स्टेट, नॉन सल्यूटिंग स्टेट्स। ओके। मेवाड़ से अलग कर कुशलगढ़ ठिकाना, कुशलगढ़ अपन ने देखा है वर्तमान में बांसवाड़ा में, कुशलगढ़ ठिकाने को, कुशलगढ़ ठिकाना का पृथक अस्तित्व स्वीकार किया गया जो स्वतंत्रता प्राप्ति तक स्वतंत्र रहा ठिकाने के रूप में, कुशलगढ़ ठिकाना। तो 19 रियासतें और 3 ठिकाने, ये एकीकरण में ही, इन्हीं का एकीकरण होएगा जो अपन देखेंगे 709 में। फिर नेक्स्ट 1817-18 की संधियों में सभी राज्यों ने संधियों द्वारा कंपनी को वार्षिक खिराज देना स्वीकार किया। केवल बीकानेर, जैसलमेर और किशनगढ़, अजमेर किशनगढ़ रियासतें मराठों को खिराज नहीं देती थी। इसलिए इन रियासतों को इस खिराज से मुक्त रखा गया। तो चूंकि ये मराठाओं को नहीं देती थी, इसलिए इन तीनों ने अंग्रेजों को भी खिराज नहीं दिया, बीकानेर, जैसलमेर और किशनगढ़। 1817-18 की संधियां कराने में चार्ल्स मैडगॉफ एवं वह कर्नल जेम्स टॉड की विशेष भूमिका रही। ये क्वेश्चन आएगा, है ना, मेडगॉफ और जेम्स टॉड। इस प्रकार भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स, उसका कार्यकाल 13 से 23 है। तो लॉर्ड हेस्टिंग अपन ने देखा ही, अधीनस्थ प्राथमिक की नीति, सबोर्डिनेट आइसोलेशन। लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय चार्ल्स मेडगॉफ द्वारा अप्रैल 18 तक राजस्थान की सभी प्रमुख रियासतें ब्रिटिश सत्ता के अधीन हो गई थी। तो ये 3 व्यक्ति बड़े इंपॉर्टेंट हैं देसी रियासतों से संधि करने के मामले में। सबसे पहले लॉर्ड हेस्टिंग्स, देन चार्ल्स मैडगॉफ और देन जेम्स टॉड, ये। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं अपन। इस प्रकार भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय चार्ल्स मैडगॉफ में अप्रैल 18 तक राजस्थान की सभी प्रमुख रियासतें ब्रिटिश सत्ता के अधीन हो गई। अब देखो क्या हुआ। अब आगे जो टॉपिक चालू है ना, वो क्या है कि जैसे अपन ने देखा कि भाई आपने संधियां तो कर ली हैं 19 से, ठीक है। अब आप 19 और 3 से, है ना, संधियां तो कर लिया आपने, लेकिन अब इसको आप मैनेज कैसे करोगे, ऑर्गेनाइज कैसे करोगे? तो अभी तो आपने जैसे आपने चुन लिया है कि संधियां कर करके जो दोस्त है सब, अब इनको ऑर्गेनाइज कैसे करना है, क्योंकि जितना आसान था, सबसे मुश्किल था उसका मैनेजमेंट करना, कि आगे भविष्य में अब इनका प्रशासन कैसे चलेगा, इनसे दोस्ताना संबंध, इनका मैनेजमेंट कैसे रहेगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट था। ठीक है, तो अब देखो क्या, वो अब यहाँ का मैनेजमेंट, जो मैनेजमेंट है वो अब चालू हुई है। क्या इन रियासतों, मतलब 19 रियासतों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए 1818 में दिल्ली में राजपूताना रेजिडेंसी का गठन किया गया। कब किया गया? 1818 में। कहाँ किया गया? दिल्ली में। किसका गठन किया गया? राजपूताना रेजिडेंसी। ठीक है, 1818 में ही राजपूताना रेजिडेंसी की 19 रियासतें, है ना, 19 रियासतों को 9 समूह में विभाजित किया गया, जिनमें 3 तो रेजिडेंसियां थी। रेजिडेंसियां मतलब बड़े राज्य जैसे मेवाड़, जयपुर और वेस्टर्न राजस्थान। वेस्टर्न राजस्थान में जिसमें मेन था मारवाड़। वेस्टर्न, वेस्टर्न का मतलब था वेस्ट, ये अपन 4 दिशाएं जानते हैं, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट, पश्चिम और पूर्व। ठीक है, पश्चिम।
तो वेस्टर्न राजस्थान ये मारवाड़ अपना पड़ता है पश्चिमी राजस्थान में, इसलिए। एवं 6 एजेंसी बोला गया छोटे राज्यों को, ठीक है ना। तो टोटल 19 रियासतों को 9 समूह में बांटा गया, जिसमें जो बड़े थे उनको तो रेजिडेंसी बोला, 3 बड़े मतलब 3 रेजिडेंसी, और 6 छोटे एजेंसी। तो बड़ा नाम जैसे रेजिडेंसी है, रेजिडेंसी में आप जैसे अक्षर गिनोगे 1 2 3 4, तो बड़े जो हो गए वो रेजिडेंसी, और छोटा एजेंसी में 3 अक्षर आ रहे हैं तो एजेंसी छोटा, ठीक। तो राजपूताना रेजिडेंसी में 3 रेजिडेंसियां थी और 6 एजेंसियां थी। रेजिडेंसी का ब्रिटिश अधिकारी, रेजिडेंसी मतलब बड़े का, जो 3 थे का ब्रिटिश अधिकारी रेजिडेंट, और एजेंसी का अधिकारी एजेंट कराया था। तो रेजिडेंसी का रेजिडेंट और एजेंसी का एजेंट। राजस्थान रेजिडेंसी जो 1818 में दिल्ली में बनी, का प्रमुख एजीजी मतलब एजेंट टू गवर्नर जनरल कहलाता था। एजीजी, एजेंट टू गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल तो हो ही गया, जैसे अपन ने भी देखा लॉर्ड हेस्टिंग्स, उसको ही रिपोर्ट करता था एजीजी, तो हो गया एजेंट टू गवर्नर जनरल। अप्रैल 1818 को दिल्ली में प्रथम एजीजी एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन बना? डेविड ऑक्टरलोनी, डेविड ऑक्टरलोनी, ठीक है। ये यहाँ तक। अब इसका देखो एक फ्लो चार्ट, थोड़ा सा चार्ट के टाइप से इसको और समझो, ये मैंने बनाया है यहाँ, इसको समझो। ये है देखो, एक सेकंड, ये ठीक है। तो इस ये चार्ट अपने को क्या समझाएगा कि जो मैंने आपको फ्लो बताया है, ये फ्लो का ही चार्ट है पूरा, है ना। देखो ये फ्लो चार्ट का राजपूताना रेजिडेंसी जैसे अपन ने देखा, राजपूताना रेजिडेंसी दिल्ली में 1818 में बनी राजपूताना रेजिडेंसी, ठीक है। और इसका जो हेड हुआ करता था राजपूताना रेजिडेंसी का, उसको अपन बोलते थे एजेंट टू गवर्नर जनरल। 1818 में बनी दिल्ली में, और पहला जो एजीजे था वो ऑक्टरलोनी, डेविड ऑक्टरलोनी, ठीक है। इसके 2 हिस्से, राजपूताना रेजिडेंसी के जो बड़े थे उन वो 3 थे, और जो छोटे थे वो 6 थे, ठीक है ना। ये 19 जो अपने थे राज्य या रियासतें, कह लो रियासतें, उनको 9 समूह में बांट दिया, तो 3 और 6 9 हो गए ना। तो 3 जो बड़े थे उनको क्या बोला? रेजिडेंसी, और जो छोटे थे उनको अपन ने बोला एजेंसी। रेजिडेंसी का जो हेड होता था उसको बोलते थे रेजिडेंट, और एजेंसी का जो हेड होता था उसे बोलते थे एजेंट। तो 3 पदनाम अपन ने देखे हैं। सबसे पहले तो 3 अपन ने प्रशासनिक इकाइयां देखी, राजपूताना रेजिडेंसी, फिर रेजिडेंसी और एजेंसी। ये तो 3 तो प्रशासनिक इकाइयां हो गई, राजपूताना रेजिडेंसी, एजेंसी, राजपूताना रेजिडेंसी, रेजिडेंसी और एजेंसी, ठीक है। राजपूताना रेजिडेंसी, फिर रेजिडेंसी और एजेंसी, 3 प्रशासनिक इकाइयां और 3 प्रशासनिक पद देखे, एजीजे एजेंट टू गवर्नर जनरल, रेजिडेंट और एजेंट, ऐसे था ये, ठीक है। तो ये जो फ्लो चार्ट है या डायग्राम जो है उसको आप अपने कॉपी में बना लो, ऐसे इसको ध्यान रखना, ओके। फिर आते हैं अपन मेन में। ऐसा जब ये हो गया तो ये मैनेजमेंट अपन ने देखा कैसे हुआ। अब अपन देखते हैं कि राजपूताना रेजिडेंसी जो हेड, सब सर्वोच्च इकाई जो थी प्रशासन में, जिसका हेडक्वार्टर दिल्ली था, ऑक्टरलोनी जिसका प्रथम था एजीजे, तो 1818 से लेकर 1832 तक, 1818 में तो स्थापना हुई थी राजपूताना रेजिडेंसी की, तक राजपूताना रेजिडेंसी का मुख्यालय क्या था? दिल्ली था। और प्रथम जो इसका एजीजे बना था वो डेविड ऑक्टरलोनी अपन ने देखा। 1832 से लेकर 57 तक राजपूताना रेजिडेंसी का मुख्यालय क्या हो गया? अजमेर हो गया, ठीक है ना। 1832 में गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक, ये बेंटिक का काल 1828 से 33 के समय आयोजित अजमेर दरबार में राजपूताना रेजिडेंसी का मुख्यालय दिल्ली से अजमेर कर दिया गया। तो 1832 से लेकर 1857 तक क्या रहा है इसका मुख्यालय? अब हुआ क्या? 1857 में कौन सा अपने देखा कि विद्रोह हो गया, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ठीक है, विद्रोह हो गया, तो इसका अब ये हेडक्वार्टर बदलना जरूरी हो गया। तो आप इसमें लास्ट लाइन देखोगे, ये है कि 1857 से लेकर 1947 तक, मतलब आज़ाद हुआ भारत जब तक, राजपूताना रेजिडेंसी का मुख्यालय क्या था? माउंट आबू था। तो 3 जगह राजपूताना रेजिडेंसी के हेडक्वार्टर रह गए, दिल्ली, अजमेर और माउंट आबू। 1818 से लेकर 32 तक तो दिल्ली, 1832 से लेकर 1857 तक अजमेर, और 1857 से लेके 1947 तक माउंट। तो ये 3 हेडक्वार्टर जंग ऑफिस की, ओके। क्वेश्चन है इसलिए बता रहा हूँ। फिर क्या है, 1832 में अजमेर में गवर्नर जनरल का दरबार आयोजित हुआ था। तो उस समय ये अपन ने देखा कि गवर्नर विलियम बेंटिक के समय अजमेर दरबार आयोजित हुआ, तो राजस्थान रेजिडेंसी का मुख्यालय कर दिया दिल्ली से अजमेर में। 1832 में अजमेर में गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक का दरबार आयोजित हुआ था।
राजस्थान अजमेर में स्थापित होने के बाद राजपूताना रेजिडेंसी का प्रथम एजीजे एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन था? लॉकेट, इब्राहिम लॉकेट। जॉन इब्राहिम नहीं है ये इब्राहिम लॉकेट है। ठीक है, तो पहला अगर पूछा जाए तो डेविड ऑक्टोनली। राजस्थान में पहला 32 में अजमेर बन गया हेडक्वार्टर, तो इब्राहिम लॉकेट। लॉकेट लॉकेट अपन जैसे ना लॉकेट, ताबीज जिसको बोलते हैं, तो ताबीज पहना दिया किसको? इब्राहिम लॉकेट को, जैसे राजस्थान में आया। ठीक है, फिर 1857 में जो इस रेजिडेंसी का हेड था वो पैट्रिक लॉरेंस था, वो देखेंगे विद्रोह के समय। फिर क्या देखते हैं अपन 1832 में अजमेर में जो आ गया ना एजीजे का ऑफिस अजमेर में, सर्वप्रथम दौलत बाग अकबर महल के आसपास था ये दौलत बाग, और फिर फूस का बंगला में था। उसके बाद मेयो कॉलेज में दुर्गादास हाउस में रहा। मेन बात थी अजमेर में रहा 32 से 57। फिर ये देख लिया 57 से 47 तक राजस्थान रेजिडेंसी का मुख्यालय माउंट आबू था। फिर अपन देखते हैं 1864 में गवर्नर जनरल एवं वायसराय की काउंसिल ने राजपूताना के एजीजे को वर्ष में 6 माह तक के लिए अपना मुख्यालय अजमेर रखने के लिए अधिकृत कर दिया। मतलब 57 से, जैसे इस लाइन का मतलब ये कि 57 से माउंट आबू में हो गया था ना, तो अगर जरूरत पड़े तो वर्ष में 6 महीने तक वो अजमेर में भी रख सकता है माउंट आबू की जगह। ये है इसका मतलब। ओके, अब ये जैसे जो अपन ने टेबल देखते हैं, ये इस टेबल में देखो क्या है, एक लाइन तो ये है, एक लाइन ये नीचे वाली है, दो लाइन है। इसमें इसमें भी येलो कलर आएगा। देखो क्या है, पहले अपन देख रहे रेजिडेंसी, और यहाँ नीचे अपन देखेंगे एजेंसी। तो रेजिडेंसी में चूंकि अक्षर ज्यादा है तो ये बड़े राज्य इसमें समाहित थे। रेजिडेंसियाँ 3 थी, जैसे आप देखोगे मेवाड़ रेजिडेंसी, जयपुर रेजिडेंसी और वेस्टर्न राजपूताना रेजिडेंसी, ये 3 हो गए। रेजिडेंसी का हेड रेजिडेंट ऐसे। अब मेवाड़ रेजिडेंसी का हेडक्वार्टर उदयपुर, ठीक है, जयपुर रेजिडेंसी का हेडक्वार्टर जयपुर, और वेस्टर्न राजपूताना स्टेट रेजिडेंसी का हेडक्वार्टर जोधपुर। फिर इनमें शामिल रियासतें, मेवाड़ में केवल मेवाड़, जयपुर रेजिडेंसी में जयपुर और किशनगढ़, ये अजमेर किशनगढ़। वेस्टर्न राजपूताना रेजिडेंसी के अंदर जोधपुर, जोधपुर के साथ जोधपुर, जैसलमेर और सिरोही। देखो ये इंपॉर्टेंट था सिरोही, ठीक है ना। सिरोही चूंकि मारवाड़ के अंदर ही माना जाता था, और इसीलिए अपन ने जैसे देखा कि सबसे लास्ट में इसी के साथ संधि हुई थी। ओके, अब ये तोपों की सलामी, ठीक है, क्योंकि ये सल्यूट स्टेट्स थे सारे, तो सबसे ज्यादा जैसे 19 तोपों की सलामी मेवाड़ को, क्योंकि क्या है, जैसे हिस्ट्री में मैंने आपको बताया था, मेडावल हिस्ट्री पढ़ी थी, कि सबसे जो प्रभावशाली अपने इतिहास में जैसे देखें प्रभावशाली जो राजघराना है वो मेवाड़ ही है। मेवाड़ के बाद सेकंड नंबर पे आता है मारवाड़, और थर्ड नंबर पे आता है आमेर। मतलब फर्स्ट है मेवाड़, सेकंड और थर्ड में आप उन दोनों आमेर और माँ जोधपुर किसी को भी रख सकते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है मेवाड़, सबसे पुराना हिस्ट्री में ग्लोरियस इतिहास इसका रहा है। तो मेवाड़ का प्रथम मतलब ये 19 इसको सलामी दी जाती है, 19 तोपों की सलामी सम्मान में। और मेवाड़ का जो प्रथम रेजिडेंट था वो कौन बना? जेम्स टॉड, कर्नल जेम्स टॉड, 1818 में। एनएल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, ठीक है, ट्रेवल्स इन वेस्टर्न राजपूताना, ये सारी इनकी बुक्स हैं, अलग से अपन देखेंगे। ठीक है, तो मेवाड़ का प्रथम पॉलिटिकल एजेंट मतलब कहने का मतलब रेजिडेंट जिसको बोलते थे, वो जेम्स टॉड था। ओके, फिर जयपुर स्टेट को सलामी दी जाती थी 17 तोपों की, किशनगढ़ को 15 की, जोधपुर को 17 की, जैसलमेर 15 और सिरोही 15। तो ये तो हो गए 3 रेजिडेंसियां, ठीक है। तो टोटल 19 को 6 में मतलब 3 और 6 में विभाजित कर रखा था 9 के अंदर, तो 3 तो ये आ गई, और 6 अब अपन नीचे देखते हैं, 1 2 3 4 5 6, है ना, ये सब 19 को समाहित करके रखेंगे। अब अपन देखते हैं 6 एजेंसियां छोटे राज्य, ठीक, 6 एजेंसियां छोटे राज्य। इसमें सबसे पहले अपन देखते हैं वेस्टर्न राजपूताना एजेंसी, ठीक है ना। अब देखो क्या था, वेस्टर्न राजपूताना पहले तो रेजिडेंसी थी, तो इसमें तो जोधपुर जैसलमेर सिरोही आ गया। अब वेस्टर्न राजपूताना एजेंसी मतलब ये तो कॉमन है वेस्टर्न राजपूताना स्टेट्स, इसमें भी वेस्टर्न राजपूताना स्टेट, लेकिन यहाँ रेजिडेंसी और नीचे एजेंसी है छोटे। इसमें इसका हेडक्वार्टर उदयपुर, और इसमें 3 छोटे कौन कौन से? प्रतापगढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। समझ गए, वेस्टर्न राजपूताना एजेंसी और वेस्टर्न राजपूताना रेजिडेंसी, दोनों में फर्क है, एक में रेजिडेंसी है एक में एजेंसी है। तो रेजिडेंसी में तो बड़े जोधपुर जैसलमेर सिरोही, और एजेंसी में छोटे प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, तीनों को क्रमशः वही 15-15 की सलामी। फिर अपन देखते हैं ईस्टर्न 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 राजपूताना एजेंसी। अब ईस्टर्न राजस्थान किधर आ जाएगा? ईस्टर्न मतलब ईस्ट में, जैसे आप देखोगे मैप के अंदर, जैसे मैं आपको बताऊं, एक सेकंड, मैप में है ना, तो मैप में जैसे अपन ने देखा कि जब अपन बोलेंगे तो वेस्टर्न, तो वेस्टर्न में वेस्ट आ जाएगा, तो वेस्टर्न में अपन ने देखा जोधपुर, देखा
वेस्टर्न में अपन ने, हाँ तो वेस्टर्न में अपन ने देखा जोधपुर देखा, जैसलमेर देखा और सिरोही देखा, ये तो वेस्टर्न में था। ठीक है ना, मतलब वेस्टर्न रेजिडेंसियों में। और वेस्टर्न एजेंसियों में अपन ने देखा, वेस्टर्न एजेंसी के अंदर प्रतापगढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। ओके, एजेंसियां। अब अपन देखते हैं ईस्टर्न एजेंसी। एजेंसी मतलब छोटी। तो इसके अंदर जैसे अपन देखेंगे भरतपुर आ गया, करौली आ गया और धौलपुर आ गया। तो ये ईस्ट में पड़ रहा है ना इसलिए, और ये वेस्ट में है। ठीक है, ऐसे है। तो ईस्टर्न राजपूताना एजेंसी के अंदर भरतपुर, करौली, धौलपुर। फिर अपन देखते हैं अलवर एजेंसी। अलवर एजेंसी का हेडक्वार्टर अलवर, अलवर 15 तोपों की सलामी। हाँ, इधर ईस्टर्न में अपन देखेंगे तो 17-17 की सलामी थी भरतपुर और करौली को, धौलपुर को 15 की, अलवर को 15 की। बीकानेर, बीकानेर एजेंसी, बीकानेर कंपेटिवली छोटा, तो बीकानेर को हेडक्वार्टर बीकानेर और बीकानेर सिर्फ में शामिल और 17 तोपों की सलामी। टोंक हाड़ौती एजेंसी, टोंक और हाड़ौती को मिला के ये कि देवलीस का हेडक्वार्टर, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा गया था, देवलीस का हेडक्वार्टर। फिर इसके अंदर शामिल जो थी रियासतें, शाहपुरा जो भीलवाड़ा में, तो शाहपुरा, टोंक और बूंदी। इसमें शाहपुरा भीलवाड़ा की 9 तोपों की सलामी। ये 9 सबसे कम इसलिए कर दी गई थी जैसे 1857 के विद्रोह में इनका रोल है इसलिए। तो 9 सबसे कम थी शाहपुरा की, और सबसे ज़्यादा थी 19 मेवाड़ की। ठीक है, तो 9 मतलब 19 और 9, 19 मेवाड़ की, 9 शाहपुरा की। टोंक की 17, बूंदी की 17। ये टोंक वही था, कौन सा, मेरका पिंडारी, तो 1817 में बना। तो 17 तोपों की सलामी याद रह जाएगी इसे। ओके, तो इसके अंदर ये 3 हो गए, शाहपुरा, टोंक और बूंदी, टोंक हाड़ौती में। फिर छठे नंबर पे जो एजेंसी थी कोटा झालावाड़ एजेंसी। कोटा हेडक्वार्टर था, इसमें 2 थे, कोटा और झालावाड़। झालावाड़ वही 1838 में बना, और 17 की कोटा को और झालावाड़ की 13 को। झालावाड़ 1838 में बनाया गया था मदन सिंह। ठीक है, ये इस टेबल के अंदर है। फिर अजमेर मेरवाड़ नामक क्षेत्र ब्रिटिश प्रांत की हैसियत से सीधे ब्रिटिश शासन के अधीन था। तो ये अजमेर की हिस्ट्री आगे देखेंगे अपन और आगे। तो ऐसे करके ये टोटल 19 का विभाजन पहले 9 के अंदर किया गया, और 9 को दो टुकड़ों में बांटा, 3 में और 6 में। अब जैसे आप गिनोगे टोटल 19 रियासतें हैं, जैसे मैं आपको बताऊँ, यहाँ से चालू करते हैं अपन गिनना 19 को। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। ठीक है, और एक अजमेर, अजमेर मेरवाड़ प्रांत से गिनती, तो चीफ कमिश्नर प्रांत होने से वैसे। ऐसे टोटल ये 19 अपन जैसे देखते हैं 19, सॉरी अजमेर वाला नहीं, यहाँ एक मेवाड़ भूल गया था ऊपर, ये एक 19 एंड टोटल 18। वो चीफ शिप तो अलग है, मतलब चीफ शिप क्या, आपने अजमेर कमिश्नरेट प्रांत उसको तो अलग से गिना जाता था। ये देखो टोटल यहाँ तक 18 तक तो ये गिनती आएगी ना अपने 18, और एक मैं मेवाड़ ऊपर भूल गया था, ये 19। तो ऐसे टोटल 19 प्रांत जैसे जो थे या रियासत जो थी उनको, उनका मैनेजमेंट किया गया पहले 9 में, और फिर 9 को 3 और 6 में, 3 रेजिडेंसियां और 6 एजेंसियां। ठीक है, ऐसे ये पूरा ऑर्गेनाइजेशन था। तो मैंने आपको बताया जीतना इंपॉर्टेंट नहीं था, मेन था इनको कैसे मैनेज करना। ये इस टेबल के अंदर है। फिर आगे अपन देखते हैं अजमेर व अंग्रेज। ठीक है ना, कि अजमेर को कैसे मैनेज किया है। 1818 में एजेंट टू गवर्नर जनरल ऑक्टोबर ने मराठा, ये सबसे पहला था ही 1818 में, दिल्ली में था, हेडक्वार्टर था, अपन ने देखा सबसे पहला हेडक्वार्टर दिल्ली। फिर 1832 तक ये रहा, 1832 से 1857 कहाँ रहा, वेरी गुड, अजमेर। और फिर 57 से लेकर 47 तक कहाँ, माउंट आबू। तो 1858 में एजेजी जनरल ऑक्टोबर ने मराठा शासक दौलत राव सिंधिया से संधि करके अजमेर पर अधिकार कर लिया। तो एक क्वेश्चन यही है कि अजमेर किससे मिला था अंग्रेजों को। ठीक है, तो मराठा शासक कौन, दौलत राव सिंधिया से। तो दौलत ने दौलत दे दी अजमेर की, किसको, डॉक्टर लोनी को, ले लो, लोनी ने ली दौलत। ठीक है, अजमेर की से संधि कर अजमेर पर आधिपत्य कर लिया। ओके, फिर 1823 में इसमें मेरवाड़ क्षेत्र को भी शामिल कर लिया गया। ये मेरवाड़ जो है मेवाड़ से मिला था, ठीक, अंग्रेजों को। तो 1823 में मेरवाड़ क्षेत्र को भी इसमें शामिल कर लिया। इस प्रकार अजमेर मेरवाड़ा ये था पूरा, जिसको अपन कमिश्नरेट प्रांत बोलते हैं वो। ये वैसी रियासतों में नहीं गिना जाता, वो 19 अलग है। इस प्रकार अजमेर मेवाड़ एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में पृथक से अस्तित्व में आया। पर केंद्र शासित से मतलब है कि सीधा कलकत्ता या जो मेन जो गवर्नर जनरल था उससे ही गवर्न होता था डायरेक्ट। ठीक, जैसे आज अपन देखते हैं यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश सीधे राष्ट्रपति सेंटर से गवर्न होते हैं।
ठीक वैसे ही अजमेर मेरवाड़ डायरेक्ट जो सेंट्रलाइज अथॉरिटी थी गवर्नर जनरल वहां से कंट्रोल होता था। 25 जून 1818 को अजमेर क्षेत्र ग्वालियर के मराठा शासक दौलत राव सिंधिया ने अंग्रेजों को दे दिया। ये ऊपर अपन ने देखा ही सेम ही है। उस समय वहां का प्रशासन अजमेर के सुप्रिटेंडेंट के अधीन किया गया। तो अजमेर का जो हेड होता था उसको अपन बोलते थे सुप्रिटेंडेंट। तो राजपूताना रेजिडेंसी का हेड एजीजे, एजेंट टू गवर्नर जनरल, रेजिडेंसी का रेजिडेंट, एजेंसी का एजेंट, और अजमेर का सुपरवाइजर सुप्रिटेंडेंट। अजमेर का प्रथम सुप्रिटेंडेंट निक्सन था, 1818 में बना। उसके बाद दूसरे सुप्रिटेंडेंट फ्रांसिस बॉयल एस विल्डर ये बने, लेकिन इंपॉर्टेंट पहला है निक्सन, ये आता है सवाल निक्सन, ये निक्सन। फिर अजमेर मेरवाड़ के अंतिम सुप्रिटेंडेंट चार्ल्स डिक्सन, 42 से 57। और फिर जैसे अपन जैसे देखते हैं कि अंतिम सुप्रिटेंडेंट कैसे, इसके बाद ये पद ही चेंज कर दिया गया था, अभी आएगा आगे देखेंगे अपन। तो सबसे पहला सुप्रिटेंडेंट तो निक्सन, और आखिरी 57 में मतलब डिक्सन। तो निक्सन और डिक्सन, पहले निक्सन है और फिर डिक्सन है, एनडी, न्यू दिल्ली, निक्सन और डिक्सन। अभी आएगा टेबल से और बताऊंगा। अब देखो क्या 1832 में अजमेर में स्थापित होने के बाद राजपूताना रेजिडेंसी का प्रथम एजीजे कौन था? इब्राहिम लॉकेट। तो बताया था अजमेर में लॉकेट बना दिया ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पे लॉकेट को। फिर 1857 पेट्रो क्लोरेंस आ जाएगा, अभी टेबल में देखेंगे। अजमेर मेरवाड़ा प्रांत 1836 तक बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन रहा है। फिर उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत NWFP जिसको अपन बोलते थे, ये काबुल अफगानिस्तान, ठीक है, पहले बंगाल प्रेसिडेंसी फिर NWFP प्रेसिडेंसी के अधीन रहा। फिर 71 में अजमेर मेवाड़ केकड़ी को अंग्रेजी राज्य स्वतंत्र प्रांत बना दिया गया। तो स्वतंत्र कब बना? ये 1871 में, क्वेश्चन आएगा ये। जिसका शासन चीफ कमिश्नर के नियंत्रण में सौंप दिया गया 1871 से, चीफ कमिश्नर CC टेबल में है। अजमेर मेवाड़ के अधीन चीफ कमिश्नर, अजमेर मेवाड़ के प्रथम चीफ कमिश्नर रिचर्ड हर्टे किटिंग, किटिंग वर्ड ध्यान रखना, और अंतिम चीफ कमिश्नर हीरा हीरानंद रूपचंद शिवदासानी, हीरानंद रूपचंद शिवदासानी। तो ये शिवदासानी जैसे जो अपन देखते हैं शिवदासपुरा सांगानेर, वहां से बिलोंग करते थे, इन्हीं के नाम के पीछे शिवदासपुरा है जयपुर से। तो हीरानंद रूपचंद शिवदासानी IAS, ठीक है। तो अजमेर का अंतिम चीफ कमिश्नर हीरानंद HRD, हीरानंद रूपचंद शिवदासानी SD, शिवदासानी, ठीक है। ये नीचे टेबल में और आ जाएगा। अंतिम ब्रिटिश चीफ कमिश्नर गिलिन, ठीक है ना, जॉर्ज जॉर्ज वान बर्ले गिलिन, गिलिन ध्यान रख लो। अभी इनकी टेबल है ही नीचे, टेबल में आ जाएंगे सारे। राजपूताना रेजिडेंसी में अजमेर मेवाड़ का ब्रिटिश प्रोविंस भी शामिल था, परंतु उसका शासन सीधे ब्रिटिश शासन के अधीन था, ये मैंने बताया। फिर ये एक इंपीरियल है, ये इंपीरियल गेजेटर ऑफ इंडिया, प्रथम प्रकाशन 9 भागों में 1881 में हुआ। इसकी योजना सर विलियम विल्सन हंटर, ठीक है, विलियम W हंटर, जैसा वो हंटर आयोग जो शिक्षा के लिए है भारत में, विलियम विल्सन हंटर 1869 में प्रारंभ की थी। द्वितीय संस्करण 14 वॉल्यूम में 1885 में हुआ, 1900 में इसके 26 वॉल्यूम प्रकाशित हुए। मतलब ये क्या था, पूरे भारत पे एक रिपोर्ट हुआ करती थी, बस ये था। फिर मेवाड़ का प्रथम पॉलिटिकल एजेंट कर्नल जेम्स 1818, जयपुर रियासत का प्रथम पॉलिटिकल एजेंट 1830 में स्टीवर्ट्स को बनाया गया। 1830 में जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट का पद समाप्त कर दिया गया था। जोधपुर में पॉलिटिकल एजेंट की नियुक्ति 1839 में की गई। अब इसमें देखो एक ये टेबल है ना, इसमें हालांकि याद करने लायक कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर कोई क्वेश्चन आए तो अपन रेफरेंस के रूप में इस टेबल को यूज कर सकते हैं। तो देखो सबसे पहले ये आ रहा है अब्राहम लॉकेट, ठीक है ना, ये 1832 में अजमेर में बन गया था ना, तो इसलिए राजस्थान शब्द लग गया, ठीक है, ये चीज है। तो लॉकेट बनाया किसने? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने लॉकेट को 1832 में होने के बाद, ठीक है। तो ये हो गया। फिर देखो ये 8 में कैप्टन सावर्स आया, 8 नंबर पे ना कैप्टन सावर्स, तो ये आएगा सब विद्रोह में नाम, ठीक है। फिर अपन जैसे देखेंगे ये यहाँ तक चलता आ रहा चलता आ रहा चलता आ रहा। फिर एजीजे 1871 में आपने देखा पद आ गया कौन सा? CC, अभी मैंने बताया था चीफ कमिश्नर, कमिश्नर मतलब इसका पद बदल दिया गया था, चीफ कमिश्नर बोला गया। तो सबसे पहले चीफ कमिश्नर कौन से? किटिंग, अभी आया था 1871 से, ठीक है। और फिर देखो इसमें जो इंपॉर्टेंट नाम आएंगे चीफ कमिश्नर में, नाम ध्यान रखें। एक वॉल्टर, ये वॉल्टर हितकानी सभा जो है ये वही वॉल्टर है, मैकेंजी वॉल्टर, सेम ही मैकेंजी वॉल्टर, ये केथन मैकेंजी वॉल्टर, केथन मैकेंजी वॉल्टर, ये वो सेम वॉल्टर, ठीक है, ऐसे है। और भाई कोई इंपॉर्टेंट नाम ध्यान नहीं है, नाम इसमें इंपॉर्टेंट नहीं, बस आप तो ध्यान रख लो। देखो एक थोड़ा सा ऊपर में एक चीज मिस हो गई, 1857 में वो बताना भूल गया, ये 1857 का विद्रोह ये,
ठीक है। 1857 के विद्रोह के समय जो था, अपन जिसको बोलेंगे, ऊपर देखो 11 एजीजे, राजस्थान का जो एजीजे था जिसके समय विद्रोह हुआ 1857 का, वो जॉर्ज सेंट पैट्रिक लॉरेंस, पीएल। ये ध्यान रखना है, सवाल आता ही है 1857 के विद्रोह के समय एजीजे कौन था राजस्थान का, तो पैट्रिक लॉरेंस। ओके, ये है इसमें। फिर एक जो, अब होता तो सबसे लंबा कार्यकाल जो है कॉल्विन है, ग्राम कॉल्विन, सर्वाधिक लंबा कार्यकाल 13 साल, 1905 से 1918। फिर जो अंतिम की बात हो रही थी, देखो अंतिम अंग्रेज जो है वो तो गिलिन, मैंने बताया था गिलन, 42 से लेकर 44, ये अंतिम अंग्रेज है। और अंतिम जैसे जो था वो था यही HRDS पढ़ा था अपन ने, हीरानंद रूपचंद शिव दासानी, ये अंतिम भारतीय भी था 1944 से 47। ठीक है ना, तो अंतिम अंग्रेज गिलिन और अंतिम भारतीय शिवदासानी। आपसे पूछा जाए कि अंतिम कौन था, कुछ नहीं पूछा अंग्रेज या भारतीय, अंतिम कौन था तो शिवदासानी उसका आंसर। अंतिम अंग्रेज पूछे तो गिलिन, गिलिन गल गया, और अंतिम भारतीय पूछे तो शिवदासानी, शिवदासानी पहला और आखिरी भारतीय हुआ। जैसे अपन गवर्नर जनरल देखते हैं ना, तो अंतिम गवर्नर जनरल जैसे माउंटबेटन बोलते हैं भारत का, लेकिन उसके बाद श्री राजगोपालाचारी जैसे हुए, ऐसे, यो अपन को ध्यान रखना है इसका। ठीक है, ऐसे अंतिम अपन को एजीजे शिवदासन, अंग्रेज गिलिन, ये टेबल के माध्यम से है यू। ठीक है, तो ये तो ये था इस चैप्टर के अंदर, ब्रिटिश राज की स्थापना, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बेस चैप्टर है। ओके, फिर इसके साथ में जो क्वेश्चंस का अपना वीडियो है, सार्थक फैक्ट के रूप में, जो प्रश्नोत्तरी के रूप में है, प्रश्नोत्तरी के रूप में है, उसको आप देखो और फिर इसको माइक्रो बना के वापस एक बार रिवीजन करो, फिट हो जाएगा। ओके।